हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। और ये वीडियो दोस्तों मैं पहले ही आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ ताकि दोस्तों आप समय रहते इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें और ताकि एट ए टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाती है। तो जब भी मैं आपके लिए और ज़्यादा नई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं, तो बिल्कुल ऑथेंटिक ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। द पेरेंट्स ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू क्लास 11 थ्रू लेटर एंट्री सिलेक्शन टेस्ट विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, जो भी बच्चे सिलेक्टेड होंगे क्लास 11 लेटर एंट्री में एडमिशन के लिए, उनके पेरेंट्स को क्या करना है। तो अगर आप पेरेंट्स हो जो बच्चे के या खुद स्टूडेंट भी है तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है जो वो एडमिशन के टाइम पे वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करवाने होंगे। और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला है प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ यानी कि द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न। यानी दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और डेट ऑफ जो बर्थ है उसका प्रूफ दोस्तों क्या होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट दोस्तों आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से दोस्तों इसको बनवा लीजिए। और दोस्तों गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न यानी कि आपको दोस्तों फर्जी नहीं बनवाना है, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट तहसील वगैरह में जहाँ से बनता है आपको वहाँ से अच्छे से बनवा लेना है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से तो फर्जी नहीं बनवाना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या चाहिए, प्रूफ फॉर एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशंस ऑफ एनवीएस। यानी दोस्तों जो नवोदय विद्यालय समिति ने कंडीशंस है जो नवोदय विद्यालय समिति की, यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताई है, लेकिन एक बार और बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इज टू बी बिटवीन 1 जून 2006 से लेके 31 जुलाई 2008 और बोथ डेज इंक्लूसिव। यानी जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों आपकी वो 1 जून 2006 से लेके 31 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट्स ने गलती से डेट ऑफ बर्थ जो है वो एलिजिबल नहीं है कोई स्टूडेंट, और इसने इनमें से इसके बीच में कोई भी डेट ऑफ बर्थ गलती से भर दी है तो उसको दोस्तों एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपने डेट भर दी है तो सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट सेम होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी ट्राइब। और दोस्तों कोई भी, चाहे आपकी एससी कास्ट हो, एसटी हो, कोई भी कास्ट हो, किसी को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी, सभी के लिए यही एज लिमिट है, भी आपको ध्यान में रखना है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10th प्रायर टू दिस सेशन 2022-23 आर नॉट एलिजिबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों ने जो क्लास 10th है वो 2022-23 सेशन से पहले पास की हुई है वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप इस टाइप के कोई स्टूडेंट हैं तब भी दोस्तों आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड क्लास 10th फ्रॉम गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई और एनी अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड और अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यानी दोस्तों जो, और आगे भी लिखा है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन 2022-23, यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 सेशन, या फिर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 सेशन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हो गया है वो आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10th है उसने या तो किसी गवर्नमेंट स्कूल से की होनी चाहिए या कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए, यानी कि सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। सीबीएसई भी हो सकता है, कोई स्टेट बोर्ड भी हो सकता है आपका, जैसे हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड है ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, कोई भी आपका बोर्ड हो सकता है। ये कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ से आपकी क्या है, क्लास 10th होनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वही होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जेएनवी में एडमिशन लेना चाहते हो, यानी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है
उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल से आपने क्या की होनी चाहिए, 10th क्लास पास की होनी चाहिए, ठीक है ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो। और सेशन कौन से में आपने पास की होनी चाहिए, 2022-23 यानी अप्रैल 2022 से मार्च 2023 वाला सेशन होना चाहिए, या फिर जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 वाला सेशन होना चाहिए। अगर इनमें से आप दोस्तों इस एलिजिबिलिटी को, अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, इससे अलग आपका सेशन है या आपका जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त नहीं है, तब भी दोस्तों आपका एडमिशन नहीं होगा, भले ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम आपको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ओनली इंडियन नेशनल्स हु स्टडीड क्लास 10th इन इंडिया आल्सो आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी दोस्तों जिन्होंने क्लास 10th जो इंडिया में ही की है, ठीक है ना, इंडिया के जो बच्चे हैं वही यहाँ पे दोस्तों एलिजिबल हैं। अगर कोई नेपाल का है या अदर कंट्री का है तो उसको दोस्तों एडमिशन नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी दोस्तों एलिजिबिलिटी हैं। अगर इन जो ये एलिजिबिलिटीज़ हैं ये दोस्तों आप इन पे खरा उतरते हो तभी आपका एडमिशन होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको बात देखना है, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, अगर कोई ऐसा बच्चा जो ग्रामीण है, ठीक है ना, रूरल कोटा में एडमिशन लेना चाहता है, द पेरेंट्स विल आल्सो हैव टू सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू द इफेक्ट दैट चाइल्ड हैड स्टडीड क्लास 10th इन एन इंस्टीट्यूशन और स्कूल लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो अगर दोस्तों आप रूरल हो यानी ग्रामीण क्षेत्र से हो और रूरल कोटा में आपको एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से दोस्तों आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसमें वहाँ पे वो खुद बना के दे देंगे, लिख के देंगे कि बच्चे ने क्लास 10th की जो स्टडी है वो एक ऐसे स्कूल से की है जो कि रूरल एरिया में था। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप रूरल कोटा से हो। अगर आप रूरल कोटा में एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, अर्बन हो, फिर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस रूरल वालों के लिए है सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद रेजिडेंस सर्टिफिकेट, द वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पेरेंट ऑफ सम सेम डिस्ट्रिक्ट where JNV is located, candidate has studied class 10 shall be furnished in respect of selection under district merit। देखो बच्चों, जो भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट है ये आपके पास होना चाहिए, और रेजिडेंस सर्टिफिकेट में जो आपका एड्रेस है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वही डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में यार दोस्तों आपको जेएनवी में एडमिशन लेना है। यानी जेएनवी जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है जिसमें आपका जेएनवी लोकेटेड है, उसी सेम डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इस बात की आपको खास ध्यान रखना है। जिस भी मान लो क्लास 10th आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से की है और जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी में आपको एडमिशन लेना है और आपका जो रेजिडेंस, ये तीनों दोस्तों सेम होने चाहिए। तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको जल्दी से बनवा लेना है जिन भी बच्चों का रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों ने तो बनवा ही रखा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद है दोस्तों आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। तो दोस्तों सभी बच्चों को आधार कार्ड बनवाना कंपलसरी है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जब फॉर्म भरा जा रहा था वो कह रहे थे कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, तो जिनके पास आधार कार्ड उस टाइम नहीं था तो जल्दी से आप लोग आधार कार्ड को जरूर बनवा लीजिए। ज़्यादातर बच्चों के पास ये पहले ही होता है, अगर नहीं है तो इसको जल्दी से बनवा लीजिए, ये भी आपके काम आएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर ऑफ स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स। दोस्तों ये वाला सर्टिफिकेट आपको पहले ही बनवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास कॉल आएगी स्कूल से, ठीक है ना, तो उस टाइम दोस्तों आपको स्कूल में बुलाया जाएगा, आपको कुछ फॉर्म दिए होंगे, उसमें ऑलरेडी ये सर्टिफिकेट लगा होगा, बस आपको दोस्तों हेडमास्टर से साइन करवाने होंगे और उसमें डिटेल्स भरवानी होगी। ये खुद भी अलग से अगर कुछ देना होगा हेडमास्टर को वहाँ पे दे देगा, तो ये आप बाद में करवा सकते हो, लेकिन इसको नोट करना, ये भी आपको बनवाना पड़ेगा बाद में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपिटेंट अथॉरिटी, तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको बाद में बनवाना पड़ेगा। इसको भी दोस्तों आपको पहले इसकी जरूरत नहीं है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी बाद में, तो ये भी दोस्तों आपको जरूरी नहीं है कि पहले ही बनवाए, एट ए टाइम बन जाते हैं। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा दोस्तों डिसेबल है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है ना। अगर आपने वहाँ पे जब फॉर्म भरते समय आपने लिखा होगा वहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन अगर यस किया होगा, तो आपको दोस्तों जो भी डिसेबिलिटी है उसका आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो वहाँ पे देना पड़ेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट इसको बोल देते हैं। एससी अगर एसटी, अगर आपकी कैटेगरी एससी है या एसटी है तब दोस्तों आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, एससी का और एसटी का। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो जिसने नहीं बनवाया है जल्दी से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आधार कार्ड अपना बनवा लीजिए, रेजिडेंस बनवा लीजिए और बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये चार तो दोस्तों आपके पास होने ही चाहिए। इसके अलावा जो बाकी है वो दोस्तों आप एट ए टाइम भी बनवा सकते हो। तो ये चार डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास नहीं है तो इनको जल्दी से तैयार करवा लीजिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों जो आपको याद रखनी है, देखो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC from parent school after the verification of documents and confirmation of admission by the respective JNV is to be submitted after getting counter signature of district education authorities यानी DEO या फिर BO etc। देखो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर TC ले लें,
टीसी आपको तभी लेनी है जब आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट मतलब जमा हो जाएंगे, नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन है जो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तभी दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आपको कहा जाएगा, जो भी आपका जेएनवी होगा वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपको टीसी लेकर आनी है। तो उसके बाद ही दोस्तों आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी लेके आनी है उस स्कूल से जिस स्कूल में अभी वर्तमान में आप पढ़ रहे हो। उससे पहले दोस्तों आपको टीसी नहीं लेनी है। अगर आपने पहले टीसी ले ली और आपका एडमिशन कन्फर्म नहीं हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो टीसी तभी लेनी है जब नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाए, सभी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होने के बाद। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो आपको पहले ही बनवा के रखना है कैटेगरी वाला, ठीक है ना, आधार कार्ड। उसके अलावा दोस्तों रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको पहले बनवा के रखना है। और जो आपका दोस्तों यहाँ पे अगर आप बात करें बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी आपको पहले ही बनवा के रखना है। और जो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है वो एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो और भी सर्टिफिकेट बताए गए हैं उनका भी आपको खास ध्यान रखना है। वो दोस्तों जो आपके बनेंगे वो एट ए टाइम भी बन जाएंगे, जैसे कि रूरल कोटा के लिए जो सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है ना, या फिर हेडमास्टर से जो साइन करवाने पड़ेंगे, मेडिकल वाला बनेगा और डिसेबिलिटी वाला भी आप बनवा सकते हो, ठीक है ना। यह भी आप पहले भी बनवा सकते हो या एट ए टाइम भी बनवा सकते हो। तो इन सर्टिफिकेट्स का आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने बाकी सभी साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी दोस्तों ये जो जानकारी है वो पहुंच सके। और अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में जब भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास समय से पहुँच जाए। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।